कभी सोचा है कि कुछ पुराने ज्यामितीय डिजाइन हमें अपनी तरफ इतना क्यों खींचते हैं? आज हम भोजराज द्विवेदी की यंत्र शक्ति और साधना के आधार पर इसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये पता लगाएंगे कि कैसे ये डिजाइन, ये ध्वनियाँ और एक खास तरह के अनुष्ठान मिलकर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, जब कोई इस तरह की जटिल आकृति को देखता है तो मन में क्या आता है? क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत कलाकारी है? खैर, इस किताब के अनुसार ये उससे कहीं ज्यादा है। इसे एक खास मकसद से डिजाइन किया गया एक टूल, एक तरह की आध्यात्मिक मशीन समझिए। तो चलिए सीधे इसी सवाल पर आते हैं। ये जो इतना जटिल सा दिखने वाला डायग्राम है, आखिर ये है क्या? चलिए परत दर परत इसके रहस्यों को खोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज है इसकी बनावट, इसकी ज्यामिति। इस सिस्टम में एक यंत्र सिर्फ लाइनों और आकृतियों का कलेक्शन नहीं है। इसे दिव्य ऊर्जा का एक ज्यामिति रूप समझिए, लगभग ब्रह्मांड का एक छोटा सा नक्शा। तो असल में इस किताब के मुताबिक यंत्र एक पवित्र डायग्राम है। कल्पना कीजिए कि ये किसी देवता का घर है, एक ऐसी जगह जहां दिव्य ऊर्जा रहती है, और साथ ही ये ध्यान के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल का भी काम करता है, जो साधक की सारी ऊर्जा को एक जगह पर फोकस करता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि यंत्र में बनी हर एक आकृति का अपना एक खास मतलब होता है। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये तो प्रतीकों की एक पूरी भाषा है। ये हैं किसी भी यंत्र के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स: बिंदु, त्रिकोण, वृत्त, वर्ग और कमल। अलग अलग देखने में ये शायद बहुत सरल लगे, लेकिन जब ये एक साथ आते हैं तो कुछ बहुत शक्तिशाली बनाते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। हर यंत्र के दिल में, उसके सेंटर में होता है बिंदु। ये सिर्फ एक डॉट नहीं है, ये परम एकता और सृजन का स्रोत है। इसे आप बिग बैंग मोमेंट की तरह सोच सकते हैं, वो शून्य जहां से सब कुछ पैदा होता है और जिसमें सब कुछ आखिर में वापस मिल जाता है। यही यंत्र की शक्ति का असली स्रोत है। फिर आते हैं त्रिकोण, जो ऊर्जा के बहाव को दिखाते हैं। ऊपर की तरफ वाला त्रिकोण शिव यानी पुरुष तत्व का प्रतीक है, और नीचे की तरफ वाला शक्ति यानी स्त्री तत्व को दिखाता है। और जब ये दोनों एक साथ आकर एक दूसरे को काटते हैं तो वो सृजन के लिए जरूरी दिव्य मिलन को दर्शाते हैं। यंत्र के सबसे बाहरी किनारे पर आपको लगभग हमेशा एक चौकोर फ्रेम मिलेगा, जिसे भूपूर कहते हैं। इसके 4 दरवाजे चारों दिशाओं को दिखाते हैं। ये एक तरह से भौतिक दुनिया की सीमा है, एक पवित्र किले की तरह जो अंदर की दिव्य ऊर्जा को संभाले रखता है और इसकी रक्षा करता है। तो ठीक है, हमारे पास ये ज्यामितीय नक्शा तो है, लेकिन इस किताब के अनुसार ये अपने आप में एक्टिव नहीं है। तो सवाल है, इसे चालू कैसे किया जाए? खैर, उसके लिए एक और बहुत जरूरी चीज चाहिए, ध्वनि। और यहीं पर एंट्री होती है मंत्र की। मंत्र एक पवित्र ध्वनि या एक खास वाक्यांश होता है, लेकिन यंत्र के मामले में ये सिर्फ कोई प्रार्थना नहीं है। ये एक बहुत ही खास वाइब्रेशन वाली चाबी है जो यंत्र के अंदर बंद ऊर्जा का ताला खोलती है। ये सचमुच उस आध्यात्मिक मशीन का एक्टिवेशन कोड है। किताब ये भी बताती है कि ये प्रोसेस कितना सटीक माना जाता है। खास लक्ष्यों को पाने के लिए मंत्र को एक निश्चित संख्या में दोहराया जाता है, जिसे जप कहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, 300 बार जाप सफलता के लिए है, 500 धन के लिए, और इसी तरह ये गिनती 50,000 तक जाती है कवित्व शक्ति पाने के लिए। ये एक बहुत ही अनुशासित और सोची समझी साधना है। और कुछ बहुत एडवांस साधनाओं के लिए तो ये गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किताब में 1,25,000 बार मंत्र जाप का जिक्र है। ये दिखाता है कि कुछ आध्यात्मिक लक्ष्यों को पाने के लिए कितने गहरे अनुशासन और भक्ति की जरूरत मानी जाती है। तो हमारे पास यंत्र है यानी रूप, और मंत्र है यानी आवाज। पर इन दोनों शक्तिशाली चीजों को एक साथ लाया कैसे जाए? इसका जवाब साधना नाम की एक व्यवस्थित प्रैक्टिस में छिपा है। साधना वो तरीका है, वो अनुष्ठान है जो यंत्र और मंत्र को जोड़ता है। ये सिर्फ बैठकर ध्यान करना नहीं है, ये एक खास लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बहुत ही केंद्रित, अनुशासित अभ्यास है। आप इसे इन आध्यात्मिक उपकरणों को इस्तेमाल करने की यूजर मैनुअल कह सकते हैं। इस किताब में ये प्रक्रिया बिल्कुल साफ साफ बताई गई है। इसकी शुरुआत होती है शुद्धि से। साधक खुद को और अपनी जगह को तैयार करता है। फिर आता है ध्यान, जहां पूरा फोकस यंत्र के ज्यामितीय रूप पर होता है। इसके बाद मंत्र का लयबद्ध जप होता है, और आखिर में अर्पण और प्रार्थना के साथ अनुष्ठान को विनम्रता से समाप्त किया जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी विस्तृत प्रणाली का असली मकसद क्या है? ये सारी ज्यामिति, ध्वनि और अनुष्ठान
हमें एक शक्तिशाली अंतिम कॉन्सेप्ट की ओर ले जाते हैं। यंत्र शक्ति, यही इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है। ये उस छिपी हुई शक्तिशाली ऊर्जा को कहते हैं जो यंत्र के अंदर मौजूद मानी जाती है और जो साधना के जरिए जागृत होने का इंतजार कर रही है। तो इसे इस तरह से समझिए, यंत्र एक आध्यात्मिक मशीन है, मंत्र उसे चालू करने की चाबी है और साधना वो तरीका है जिससे साधक उस मशीन को चलाना सीखता है ताकि उस दिव्य ऊर्जा जिसे शक्ति कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया जा सके। ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर ये डायग्राम सच में ऊर्जा के नक्शे हैं और ध्वनियां उन्हें एक्टिवेट करने की चाबियां हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है इन प्राचीन प्रतीकों में और कौन-कौन सी शक्तियां और कैसा ज्ञान छिपा हो सकता है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।